पिछला मेथड हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में जैकोबी मेथड, तो अब गिवंस मेथड। तो गिवंस मेथड में जो यूज होने वाला है, एक क्या यूज होगा, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले क्या है कि एक मैट्रिक्स है Aij इज सेड टू बी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स अगर Aij क्या हो, 0 फॉर i माइनस जे ग्रेटर देन 1। i माइनस जे का मोड जो है वो अगर 1 से बड़ा है तो जो एंट्री होगी वो कितनी होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए। देख लेते हैं, जैसे 3/3 की देखते हैं, 1 का डिफरेंस कितना हो गया, 0, तो वो तो 1 से बड़ा नहीं है। 1 2 पोजीशन है, i और j का डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे 1, वो 1 से बड़ा नहीं है। और 1 3 का जो डिफरेंस है वो कितना है 2, तो वो किससे बड़ा गया 1 से, तो उसको कितना होना पड़ेगा यहाँ पे 0 होना पड़ेगा। ऐसे ये पोजीशन ये सब पोजीशन जो है इनका जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा नहीं है। और जैसे ही हम देखेंगे 3 1 पोजीशन पे जो डिफरेंस है हमारा 3 और 1 का वो कितना है 2, 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे एंट्री कितनी आ जाएगी 0। तो हमारे पास 3/3 की इस टाइप की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। 4/4 के केस में देख लेते हैं। अभी देखो 1 का डिफरेंस 0, 1 2 का डिफरेंस 1, जैसे 1 3 पोजीशन देखते हैं उसका डिफरेंस कितना आ गया i और j का 2, तो 1 से ज्यादा है 0, 1 4 0, ऐसे ही 2 4 डिफरेंस 1 से ज्यादा 0, 3 1 4 1 4 2, ये सब जो है इन सब का जो डिफरेंस है i और j का, उनका डिफरेंस जो है 1 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और ज्यादा आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, वहां पे एंट्री को क्या होना पड़ेगा 0। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अभी गिवंस मेथड क्या कहता है, गिवंस मेथड में क्या होगा, हमें सबसे पहले मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लेके जाना होगा, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में, और वहां से हम निकाल लेंगे उसके आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू जो निकालेंगे वो वही होंगे जो हमारे गिवन मैट्रिक्स के थे, जो हमें पहले लेक्चर में हमने इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, उनमें आप देख सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, हमें जो गिवन मैट्रिक्स होगी, ये हमें गिवन होगी मैट्रिक्स, मान लिया ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए, तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, बेसिक देख रहे हैं 3/3 में गिवंस मेथड में कैसे करेंगे, इसके बाद एग्जांपल देखेंगे। तो 3/3 के मैट्रिक्स को हम करना क्या चाहते हैं, इसको ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स का यूज करके इसको हम ट्राई डायगोनल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे अगर देखा जाए, अगर इसको मैं ट्राई डायगोनल की फॉर्म में देख रहा हूं 3x3 के मैट्रिक्स को, तो मुझे इसको 0 बनाना है, और ये 0 बनेगा तो ये खुद ब खुद क्या बन जाएगा 0, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 1 3 पोजीशन को क्या बनाना है मुझे, और 3 1 पोजीशन को 0 बनाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो जैकोबी मेथड था उसमें हम क्या करते थे, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेते थे, किस प्लेन में, 1 3 प्लेन में, ठीक है। 1 3 को 0 बनाना था तो 1 3 प्लेन में लेते थे, 1 2 को बनाना था तो 1 2 प्लेन में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। अब यहां पे क्या करना होगा अपने को, अगर 1 3 पोजीशन को हमें क्या करना है 0 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, अगर ij पोजीशन को 0 बनाना था तो क्या करेंगे, i + 1j इस प्लेन में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं, जैसे 1 3 पोजीशन में बनाना है तो 1 3 का मतलब i + 1j क्या हो जाएगा, 1 + 1 और 3। तो इस प्लेन में यानी 2 3 प्लेन, ये क्या बन गया 2 3 प्लेन, 2 3 प्लेन में हमें क्या चाहिए होगी, ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स। आ रही बात समझ में। जैकोबी मेथड में अगर मैं 1 2 पोजीशन को 0 बनाना चाहता था तो मुझे 1 2 प्लेन में ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चाहिए थी। यहाँ पे अगर मैं जिस भी पोजीशन को 0 बनाना चाहता हूं तो i वाली जो पोजीशन है उसमें क्या जोड़ दूंगा 1, यानी 1 3 को 0 बनाना है तो 1 + 1 यानी 2 3 पोजीशन, 2 3 जो प्लेन है उसमें मुझे क्या लेनी होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है भाई। और पिछले लेक्चर में जैसे हमने समझा है 2 3 प्लेन में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे लेंगे, 2 2 पोजीशन पे cos थीटा, 3 3 पोजीशन पे cos थीटा, 2 3 पोजीशन पे -sin थीटा, और 3 2 पोजीशन पे sin थीटा, और डायगोनल पे 1 और नॉन डायगोनल पे जो बच गए वहां पे 0। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, b1 निकालने के बाद हम निकालेंगे p मैट्रिक्स, और वो क्या
B1 इनवर्स A B1। और पिछले लेक्चर में देखा हमने कि ये क्या है, B1 तो कैसे मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल है तो हमें पता है इसका जो इनवर्स होगा वो कौन होगा, खुद इसका ट्रांसपोज। खुद क्या होने वाला है, ट्रांसपोज, क्योंकि ऑर्थोगोनल क्या होती है, बी ट्रांसपोज क्या होता है, आई। और यहां से हम कह सकते हैं कि बी का इनवर्स कौन होगा, बी का ट्रांसपोज। तो मैंने B1 का इनवर्स लिख दिया, ये इसका ट्रांसपोज करके यहां लिख दिया, ठीक है। ए जो हमें गिवन थी और B1, तो हमने क्या लिख लिया, B1 इनवर्स A B1। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारी ये। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख रखा है पहले ही कि क्या बनेगा, ये बन गया। अब मुझे किस पोजीशन को 0 बनाना था, 1 3 पोजीशन को। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि मेरे पास जो 1 3 पोजीशन बनी है वो ये बनी है, ठीक है। मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दिया है। और ये कौन सी पोजीशन बनी है, 1 3 पोजीशन। और इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाना है तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। इसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल। और अगर ये 0 के इक्वल रखना है तो हमारे पास टेंजेंट थीटा जो यूज होगा वो क्या आ जाएगा, A13 डिवाइड बाय A12। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, 3/3 का जो भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, टेंजेंट थीटा मींस यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, थीटा। और उस थीटा को मैं यहां यूज कर लूंगा और मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगी कौन सी, ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स, जैसे जेकोबी में निकाले। तो टेंजेंट थीटा, इसके लिए थीटा कहां से निकलेगा, इससे। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू A13 पोजीशन डिवाइड बाय A12 पोजीशन। तो यहां से मैं थीटा निकाल पाऊंगा। तो जैसे ये थीटा रखूंगा मुझे B1 मिल जाएगा, और B1 मिलते ही मैं B1 इनवर्स A1 B1 निकालूंगा, तो मेरे पास 1 3 और 3 1 पोजीशन जो है वो क्या बन जाएगी, 0। तो जैसे ये 1 3 और 1 3 पोजीशन 0 बनेगी, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगी, P नाम दे दूंगा मैं उसे, जो अब किस फॉर्म में, स्टेप 1 में किस फॉर्म में चेंज हो चुकी है, वो ट्राई डायगोनल फॉर्म में। ये किस फॉर्म में चेंज हो चुकी है, ट्राई डायगोनल फॉर्म। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसके आइगन वैल्यू निकालेंगे। और आइगन वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकलते हैं, P माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, और यहां से लेमडा की वैल्यू। तो हमने क्या कर दिया, P माइनस लेमडा आई ये लिख लिया, इक्वल्स टू कितना, 0। यहां से अब लेमडा की वैल्यू निकालनी है, वो आप जैसे भी आप इसको एक्सपेंड करना चाहें। बट गिवन मेथड में क्या कर रखा है, नोटेशन मान रखी है, F नोट लेमडा को 1 मान रखा है, ठीक है। F1 लेमडा किसको मान रखा है, अल्फा 1 1 माइनस लेमडा, मींस ये वाला जो है हमारा वो कौन हो गया, F1 लेमडा, ठीक है। अब जो ये डिटरमिनेंट है, ये वाला, ये डिटरमिनेंट जो है उसको क्या नाम दे दिया उसने, F2 लेमडा। तो अल्फा 1 1 माइनस लेमडा, अल्फा 1 2, अल्फा 1 2, अल्फा 2 2 माइनस लेमडा। और जो ये पूरा है डिटरमिनेंट, उसको क्या नाम दे दिया उसने, F3 लेमडा। सही है। तो हम F2 लेमडा की वैल्यू रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे, तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अल्फा 1 1 माइनस लेमडा जो था वो F1 लेमडा था, तो यहां पे मैं वो यूज कर दिया, ठीक है। अल्फा 1 2 का स्क्वायर है, इस डिटरमिनेंट को जब सोल्व कर रहा हूं, इनटू 1 था, और 1 2 की वैल्यू क्या रख दी, F नोट लेमडा। वैसे भी आपको अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं हम लोग, इसके डिटरमिनेंट को सोल्व करना हमें आता है। गिवंस मेथड में इस तरीके से सोल्व कर रखा है। तो जब F3 लेमडा को मैं सोल्व करूंगा इसमें, तो कौन सी रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, थर्ड रो से। थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू समथिंग तो 0 हो गया, तो माइनस अल्फा 2 3 इंटू, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो अल्फा 1 1 0 और अल्फा 1 2 अल्फा 2 3, ठीक है, प्लस अल्फा 3 3 माइनस लेमडा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये वाला डिटरमिनेंट। अब ये अल्फा 3 3 माइनस लेमडा और ये वाला डिटरमिनेंट तो अभी लिखा, क्या वैल्यू उसकी, F2 लेमडा, ठीक है, माइनस। इसको जब सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा 1 1 माइनस लेमडा इंटू अल्फा 2 3, अल्फा 2 3 माइनस 0, अल्फा 2 3 बाहर पहले ही है, तो अल्फा 2 3 का तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और अल्फा 1 1 लेमडा जो था उसकी जगह क्या लिख दिया, F1 लेमडा। तो F3 लेमडा की वैल्यू ये आ गई। आप उसको डायरेक्ट भी सोल्व कर दो, तो पुट F3 लेमडा इक्वल्स टू 0, ऐसे ही होता है, A माइनस लेमडा इक्वल्स टू क्या रखना होता है, 0। तो F3 लेमडा को क्या रख दिया, 0, ये वाला पूरा। और उसको सोल्व कर लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लेमडा की। अब जो ये वैल्यू आएंगी वो किसकी आइगन वैल्यू आएंगी, P की। और हमें पता है P की आइगन वैल्यू मींस इसकी
और ए की आइगन वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, तो वो ही किसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी, हमारे ए की आइगन वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो गिवंस मेथड में क्या कहते हैं, स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई आइगन वेक्टर निकाल लेंगे, किसके लिए, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स पी कोरस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन वैल्यू, मींस इसके लिए किसी भी जो भी आइगन वैल्यू आई होगी, मतलब मींस 3 आने वाले हैं यहाँ पे, तो जिसके लिए भी हम निकालना चाहते हैं उस एक आइगन वैल्यू के लिए यहां से आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। इस मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू आई है उन 3 में से एक जो भी लेना चाहते हैं हम लोग, उसके लिए इसका आइगन वेक्टर निकाल लेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट टू, इस मैट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू, उसको क्या नाम दे देंगे, y। तो उसी आइगन वैल्यू के लिए a के कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें आइगन वेक्टर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, b1 b2 br इंटू y, जहां पे b1 b2 br क्या है, जिसमें 3/3 क्या है, तो इसके लिए तो हमें क्या लगा, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लगी है, क्या लगी है, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लगी है, जिससे हम डायरेक्ट किस फॉर्म में पहुंच गए, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में। अगर वो 4/4 का होता तो शायद एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लगती। तो b1 कौन है, हमारी पहली जो ये ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स यूज हुई। अगर 4/4 होता तो शायद एक और ट्रांसफॉर्मेशन करते तो हमारे पास b2 भी यूज होता, जैसे जेकोबी में यूज हो रहा था, तो वो b2। तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगी इनटू y कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर आ जाएगा उस आइगन वैल्यू के लिए विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ए। एग्जांपल में थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक लिखा होगा इन जनरल अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्डर n की है तो उसमें कितने रोटेशन रिक्वायर्ड होंगे, जैसे 3/3 तो हमें कितने रिक्वायर्ड हुए, 1, एक की जरूरत पड़ी। अगर n होंगे तो हमें इतने रोटेशन की जरूरत पड़ेगी। रख के देख लेते हैं, n को 3, पुट n इक्वल्स टू 3, तो रखो n इक्वल्स टू 3, तो कितने रोटेशन की रिक्वायर्ड होगी, 1/2, 3 - 1, 3 - 2, कितना हो गया, 1/2 इंटू 2 इंटू 1, कितना 1। और देख रहे हैं आप एक ही रोटेशन का हमने यूज किया है सिर्फ b1 का, और हम कहां पे पहुंच गए, एक ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3/3 के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ये प्रोसीजर। अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। तो एग्जांपल देखते हैं गिवंस मेथड का, क्या दिया है, ट्रांसफॉर्म अ मैट्रिक्स दिस वन टू द ट्राई डायगोनल फॉर्म बाय गिवंस मेथड and find eigenvector corresponding to largest eigenvalue from eigenvector of a tridiagonal matrix। तो देखो स्टेप पहला क्या था, स्टेप पहला यही था कि मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में ले जा सकते हैं, ट्राइडायगोनल फॉर्म में। तो उसके लिए देखो इस मैट्रिक्स में ट्राइडायगोनल में जाने के लिए इस पोजीशन को क्या आना पड़ेगा, 0, और इसको भी क्या आना पड़ेगा, 0। तो 3/3 का बेसिक हमने देखा है क्या, कि ये पोजीशन कौन सी है, A13, और A13 को एनिहिलेट करने के लिए हमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। बताया था क्या, i+1 और j। तो क्या प्लेन हो गए, 2-3 प्लेन में, और 2-3 प्लेन में हमें पता है 2-3 प्लेन में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, 1-0-0-0-0, 2-3 है ना, तो 2-2 पोजीशन पे cos थीटा, 3-3 पोजीशन पे cos थीटा, 2-3 पोजीशन पे माइनस साइन थीटा, और 3-2 पोजीशन पे साइन थीटा। तो हमने देखा था 3/3 में क्या था, टेंजेंट थीटा कैसे लिखते थे, A13 पोजीशन बाय 1-2, A13 पे कितना है 2, और 1-2 पोजीशन पे कितना है 2, 2/2 1, टेंजेंट थीटा कहां पे 1 होता है, π/4। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया, π/4। तो थीटा की वैल्यू हम π/4 रख देंगे b1 में, तो हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगी जो हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेनी है, ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स। तो जैसे ही थीटा को मैं π/4 रखूंगा तो यहाँ पे 1-0-0 π/4 पे होता है 1/√2 cos थीटा और sin थीटा दोनों, तो यहाँ से b1 आ गई। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, हम एक p निकालेंगे, b1 इनवर्स a b1। अगेन b1 कैसी है, ऑर्थोगोनल है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, उसका ट्रांसपोज। तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिख दिया, खुद a और
b1 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा ये, और हम इसे देख सकते हैं ये किस फॉर्म में आ चुकी है, ट्राई डायगोनल फॉर्म में। तो ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, जो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आती है उसकी आइगन वैल्यू हम निकालेंगे, और वही आइगन वैल्यू किसकी होंगी, गिवन मैट्रिक्स की। ठीक है, तो आइगन वैल्यू कैसे निकलती है, p माइनस लेमडा आई, डिटरमिनेंट उसको 0 रख देंगे, p माइनस लेमडा आई, माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा डायगोनल एलिमेंट्स पे। ठीक है, इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो गिवंस मेथड में वैसे ही सोल्व हो जाएगा। गिवंस मेथड में हमें क्या करना होता है, स्टर्म सीक्वेंस बनाना होता है। f नॉट लेमडा को खुद 1 ही मान लेते हैं, ये वाला f1 लेमडा, ये वाला f2 लेमडा और पूरा f3 लेमडा, जैसे आर्टिकल में हमने किया अभी पहले। तो f1 लेमडा हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, f2 लेमडा हो जाएगा ये वाला डिटरमिनेंट, f3 लेमडा हो जाएगा पूरा डिटरमिनेंट। तो वहां फॉर्मूला बनाया था हमने, वो डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, आप सोल्व भी कर सकते हैं इसको, तो हमने वही आर्टिकल वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के सोल्व कर लिया, आसानी से सोल्व हो जाएगा। 3/3 का डिटरमिनेंट है, आप सोल्व कर लो, लास्ट रो से एक्सपेंड कर दो इसको। तो अब क्या करना है, f3 लेमडा जो है उसको इक्वल्स टू 0, जैसे ही इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और 5। तो ये हमारी क्या आ गई, आइगन वैल्यू किसकी, इस ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की, और वही किसकी होंगी, a की। तो हम लिखेंगे आइगन वैल्यू a की कौन कौन होगी, -1 और 5। अब हमें निकालना क्या है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन होगी, 5। तो जैसे स्टेप थर्ड में था, आप क्या करो, इस 5 के विद रिस्पेक्ट, इस 5 का आइगन वेक्टर निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू इस ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के। और हमें निकालना था, वो कैसे निकालते होते हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स P है, नाम P है, तो P माइनस लेमडा, ये लेमडा कितना 5 इंटू वाई, जो ये सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या होगा, आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस आइगन वैल्यू। ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए, ट्राई डायगोनल वाले के लिए। तो यहाँ पे p माइनस 5i, तो यहाँ पे -5 करेंगे, 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 और -1 माइनस 5, y1 y2 y3 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा, सोल्व करेंगे तो, और फिर मल्टीप्लाई करके 3 इक्वेशन आ गई। यहाँ से दिख रहा है y3 तो 0 हो गया, बट ये तो दोनों एक ही जैसी इक्वेशन है, ये इसका कितना है, √2 टाइम्स है। तो यहाँ से y2 आ रहा है √2 टाइम्स ऑफ y1, तो हम मान लेंगे y1 इक्वल्स टू 1, जो भी मानना हो आपको। तो y1 कितना मान लेंगे 1, तो y2 कितना आ जाएगा √2, y3 कितना आ जाएगा 0। तो आइगन वैल्यू 5 का आइगन वेक्टर कितना आया, इतना, किस मैट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू, इस ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू। अब आइगन वेक्टर इसी आइगन वैल्यू में किस मैट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू, ए मैट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू क्या था गिवंस मेथड के स्टेप थर्ड में, कि जितनी ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुई है, यहां पर तो एक ही यूज हुई है, b1, अगर b2 हुई भी होती तो यहां b2 ही आता, अब तो एक ही b1। तो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुई इनटू y, जो इस ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू आइगन वेक्टर आया है, वो कितना है 1√2 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 1 1। अब ये जो होगा ना, ये क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5 ऑफ ए। ये जो आया था आइगन वैल्यू 5 का ही आया था आइगन वेक्टर, बट किस मैट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू, इस वाले पे p के विद रिस्पेक्ट टू। और ये जो आया है ये किसके विद रिस्पेक्ट टू, गिवन ए मैट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है।